Hello students, good morning all of you. Students, your exercise 6.2 is going on and you have studied that how can we add the algebraic expression in by two methods like horizontal method and column method. So I will complete the remaining question of this exercise. So let's start. Student, in this question number 3 you have to add the following using horizontal method. So student, in previous video I have already explained that how can we add the algebraic expression in by horizontal method. So student, using these all these concepts you have to add this algebraic expression. So let's start. First of all student, you have to arrange with the like term with same sign. बच्चों सेम साइन जो होंगे उनको साथ में अरेंज करना है, कलेक्ट करना है. देखिए +7a² लिखा है, +9a² लिखा है. ध्यान से देखिएगा, +7a² लिखा है, +9a² लिखा है. तो इन दोनों को पहले लिख दीजिए आप यहाँ पे. समझ में आ गया? और निगेटिव साइन को बाद में लिख दीजिए. मैंने अभी बताया बच्चों, इसमें आपको पहले भी मैंने बताया, बार बार बता रहा हूँ, इंटीजर्स चैप्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है बार बार. इंटीजर चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों. इंटीजर चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको फिर से पढ़िए, जिनको भी अभी तक नहीं समझ में आया, क्योंकि इंटीजर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव नंबर को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे ऐड करते हैं. दो निगेटिव साइन दिए हुए हैं, दो निगेटिव नंबर दिए हैं, उनको कैसे ऐड किया जाता है. तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें यूज़ की हैं, तो इसमें भी हम आगे भी यूज़ करते रहेंगे. देखिए बच्चों, यहाँ पर दो पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं. देखिए प्लस, यहाँ पर बच्चों कोई साइन नहीं है ना, प्लस ही माना जाएगा. 7a² 9a² कितना हो गया बच्चों? 16a². समझ में आ गया? ये सब तो आपको मालूम ही है. 7a² + 9a² कैसे हो गया? a² कॉमन लेंगे, बचेगा क्या अंदर? 7 + 9 कितना होता? तो बच्चों ये सारे स्टेप अब आपको 1 by 1 आपको इस तरह से नहीं, मतलब अब आपको डायरेक्ट करना है. ये तो मैंने समझाने के लिए बताया ना कि 16 कैसे हुआ. सिर्फ आपको न्यूमेरल कोएफिशिएंट जो है उसको ऐड करना होता है. न्यूमेरल कोएफिशिएंट क्या है बच्चों? 7 और 9. अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर -5a² लिखा है, -3a² लिखा है. यानी कि आपको न्यूमेरल कोएफिशिएंट यानी -5 -3 को सॉल्व करना है. समझ आ रहा है? तो दो निगेटिव इंटीजर्स हमेशा, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, दो निगेटिव इंटीजर्स हमेशा ऐड होते हैं. बार बार मैं कह रहा हूँ, इफ़ यू हैव गिवन टू निगेटिव इंटीजर देन दे विल बी ऐड हो जाएंगे आपस में, यानी 5 3 8 हो जाएगा. समझ में आ गया? 5 3 8 और साइन क्या लेंगे? माइनस का ले लेंगे. ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हम इसमें लगाएंगे. तो देखिए -5 -3 क्या हो जाएगा? -8. अब बहुत ही ईजी है बच्चों, 16 - 8 कितना होता है? 8 होता है. तो 8a² इज द फाइनल आंसर. नाउ स्टूडेंट, वी आर मूविंग द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज बी पार्ट इज 2x² y². B part is 2x² y² -7x² y² + 9x² y² -11x² एंड y². बच्चों ये भी वही क्वेश्चन है. करना क्या है? सेम साइन ऑफ लाइक टर्म को कलेक्ट करना है. देखिए प्लस वाला टर्म, देखिए यहाँ पर 2x² y² लिखा है, +2x² y². यहाँ देखिए कोई भी साइन नहीं है. जब किसी क्वांटिटी के आगे कोई भी साइन नहीं होता है बच्चों, तो वो पॉजिटिव माना जाता है. तो इसलिए ये पॉजिटिव साइन वाला, इसको पहले लिखेंगे हम 2x² y². अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव वाला, इसको भी पहले लिखेंगे हम. इसके बाद निगेटिव वाला लिखेंगे, निगेटिव इंटीजर्स वाला टर्म लिखेंगे. पॉजिटिव वाले को ऐड करेंगे, 2 और 9 कितना होता है? 11 होता है. निगेटिव दो, बच्चों देखिए मैं फिर वही बता रहा हूँ, बार बार मैं समझा रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि दो निगेटिव इंटीजर हमेशा न्यूमेरल कोएफिशिएंट इसमें क्या है? -7 -11. दो निगेटिव इंटीजर हमेशा प्लस होता है, यानी ऐड होते हैं. 7 और 1 7 11 और 7 18 हो जाएगा बच्चों. और साइन किसका लेते हैं? वी हैव टू यूज़ निगेटिव साइन. ओके,
तो -18x² एंड y²। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, 11x² y² लिखा है, -18x² y² लिखा है। इसमें बच्चों देखिए ये और ये टर्म कॉमन हो जाएगा, इसको बाहर कर देंगे, अंदर क्या बचेगा 11 - 18। बच्चों एक पॉजिटिव इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं। बच्चों एक पॉजिटिव इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं बच्चों? जब आपको मालूम है कि हमेशा लार्ज नंबर से स्मॉल नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो 18 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 7 आएगा ना। तो 7 तो यहाँ लिख देंगे, लेकिन अब साइन इसमें लेते हैं कि साइन किसका लेंगे, प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे। तो बच्चों 18 क्या है? 18 11 से बड़ा है, 18 11 से बड़ा है, तो इसका साइन क्या है बच्चों? माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे। तो ये सारी चीज़ें बच्चों, ये इंटीजर चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि इंटीजर चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। 11 - 18 क्या हो जाएगा बच्चों? -7x² y², एंड दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ स्टूडेंट वी आर मूविंग द सी पार्ट इज 7pq + 9pq - 8pq + 2p। बच्चों देखिए सारे क्वेश्चन वही उसी तरह आ रहे हैं, कुछ चेंजिंग नहीं है, बस खाली वेरिएबल में चेंजिंग है। पी क्यू यहाँ पे आ रहा है, यहाँ x² y² आ रहा था, यहाँ पर a² आ रहा था। करना क्या है, वही आपको सारे पॉजिटिव टर्म को एक साथ लिखना है, + 2pq - 8pq। समझ में आ रहा है बच्चों? सो 7 9 2 न्यूमरल काफिशिएंट कोई देखिए, सिर्फ न्यूमरल काफिशिएंट 7 9 2, तो 7 9 16 16 और 2 18 - 8pq। बहुत ही ईजी है बच्चों। 18 - 8 कितना हो गया? 10pq। दिस इज द फाइनल आंसर। अब बच्चों यू हैव टू सॉल्व। बच्चों यहाँ पर सी और सी करा दिया मैंने, डी और ई 2 पार्ट्स हैं बच्चों। 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, 3 पार्ट्स मैंने करा दिए, तो कम से कम आपका अगर आपको प्रैक्टिस करना है, यू हैव टू सॉल्व बाय योर सेल्फ, you have to make confident to solve the question by yourself, then at least try to solve at least one question, either D or E। बच्चों कम से कम एक क्वेश्चन अपने मन से रफ में या फेयर में लगाने की कोशिश करेंगे, तभी आपको धीरे धीरे आपको मैथमेटिक्स समझ में आएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा, आपके अंदर टेंडेंसी आएगी कि क्वेश्चन हाउ कैन बी सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बाय योर सेल्फ। बच्चों कुछ गलतियाँ होंगी, उनको बाद में हम दूर कर सकते हैं, तो इसलिए छोटी छोटी गलतियाँ के ऊपर ध्यान मत दीजिए, गलतियाँ होंगी उसको बाद में सही किया जाएगा। नाउ स्टूडेंट वी आर मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन पास द वीडियो टू नोट इट डाउन इन योर कॉपी एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। So student, now we are moving the last question, that is question number 4, and in question number 4 you have to add the following by column method। बच्चों column method देखिए, अभी तक आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड you have to we have used द हॉरिजेंटल मेथड। बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हॉरिजेंटल का मतलब क्या होता है। हॉरिजेंटल का मतलब होता है एक सीधी लाइन। हॉरिजेंटल का मतलब अ लाइन विच इज़ पैरेलल टू द अर्थ। अर्थ के अलॉन्ग कोई भी लाइन पैरेलल होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं। तो हॉरिजेंटल लाइन या हॉरिजेंटल मेथड में हमने क्या किया बच्चों? हमने जो क्वेश्चन था उसको एक एक लाइन में सॉल्व करते गए और लास्ट में जो रिजल्ट आया उसी को हमने कह दिया आंसर। तो इस स्टेप को कहते हैं, इस मेथड को बोलते हैं हॉरिजेंटल मेथड। अब बच्चों इसमें हम सेकंड मेथड क्या है, जो कॉलम मेथड होता है। तो कॉलम मेथड का मतलब होता है बच्चों जो लाइन, कोई भी लाइन अर्थ के अलॉन्ग वर्टिकल होती है या परपेंडिकुलर होती है। बच्चों अर्थ के अलॉन्ग कोई भी लाइन परपेंडिकुलर या वर्टिकल होती है तो उसे हम बोलते हैं कॉलम। समझ में आ रहा है? या वर्टिकल लाइन बोलते हैं या कॉलम भी बोलते हैं, बहुत सारे नेम हैं। तो कॉलम मेथड में करना क्या होता है बच्चों कि जितने भी आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखे होते हैं उसको वर्टिकली आपको लिखना होता है, वर्टिकली। समझ में आ रहा है? तो सो नाउ आई एम यूजिंग द मेथड ऑफ column method, so we can write all these algebraic expression in vertically। बच्चों इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी टर्म होगा
उसकी उसी के नीचे वो वाला टर्म लिखेंगे, लाइक टर्म के नीचे हम लिखेंगे। देखिए यहाँ a स्क्वायर बी स्क्वायर 9ab, और यहाँ पर देखिए बच्चों सेकंड वाला 3a स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस है माइनस बी स्क्वायर प्लस 8ab, देन माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह से हम लाइन खींचेंगे। अब इसको हमें ऐड करना है। क्या करना है बच्चों? ऐड करना है। यहाँ पर ऐड का साइन लगा देंगे प्लस को ब्रैकेट में करके कि हम ऐड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो बच्चों करना क्या है? करना ये है कि जो न्यूमरल कोएफिशिएंट होगा उसी को आपको देखना है। न्यूमरल कोएफिशिएंट जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 9ab। वन क्वेश्चन बहुत डिटेल में बता रहे हैं, उसको समझ लीजिए जैसे करना है, कैसे करना है। देखिए न्यूमरल कोएफिशिएंट यही है आपका, दिस इज द न्यूमरल कोएफिशिएंट। सिर्फ यही प्लस होगा, यानी कि आपको वेरिएबल को एज इट इज़ लिख देना है। इस तरह से मैंने वेरिएबल को लिख दिया एज इट इज़। समझ में आया? अब देखिए 8 to 10 और 9 19, समझ में आया? 19 आया ना? तो अब आप सोचेंगे कि 19 आया तो 9 को यहाँ लिख दें, 1 कैरी ले लें। ऐसा कुछ नहीं करना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं करना है कि 9 लिखने के बाद 1 को यहाँ पर कैरी लेना है ना। आपको यही इस टर्म के लिए ही वो 19 है न्यूमरल कोएफिशिएंट। समझ में आ रहा है? तो 19 को एज इट इज़ 19 में ही लिखना है आपको, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 19ab हो जाएगा। अब देखिए बच्चों इसको देखिए, प्लस बी स्क्वायर लिखा है, माइनस बी स्क्वायर लिखा है और प्लस 2b स्क्वायर लिखा है। ध्यान से देखिएगा, इस बी स्क्वायर के आगे कोई भी न्यूमरल कोएफिशिएंट आपको नहीं दिख रहा है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पर 1 मान लेते हैं। अगर किसी भी लिटरल फैक्टर के आगे, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, लिटरल फैक्टर होता है या लिटरल वेरिएबल, वेरिएबल भी कह सकते हैं, लिटरल फैक्टर कह सकते हैं। किसी लिटरल फैक्टर के आगे अगर कोई भी आपको डिजिट नहीं दिखता है बच्चों, तो वहाँ 1 मान लेते हैं, क्योंकि 1 हमेशा न्यूमरल कोएफिशिएंट होता है सभी वेरिएबल का है। ठीक है, तो 1 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर भी 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी कोई डिजिट नहीं था। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसको आपको देखना है, ये देख रहे हैं आप बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर तो यहाँ लिख देना है आपको, बी स्क्वायर यहाँ पे ऐसे लिख देना है। अब आपको देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए 1 प्लस 1b स्क्वायर माइनस 1b स्क्वायर लिखा है, प्लस 2b स्क्वायर लिखा है। इसको देखना है आपको बच्चों, बी स्क्वायर को नहीं देखना है। बी स्क्वायर को एज इट इज़ यहाँ लिख देना है। बी स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको न्यूमरल कोएफिशिएंट देखना है। बच्चों ध्यान से देखिएगा 1, अब इसमें देखिए प्लस 1 है, माइनस 1 है, प्लस 2 है, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2। इंटीजर्स का ही रोल इसमें आ रहा है। देखिए लाइक टर्म मतलब जो सेम साइन वाले टर्म होंगे उनको हम इकट्ठा लिख देंगे और निगेटिव टर्म को पीछे कर देंगे। तो 1 और 2 कितना होता है बच्चों? 3 होता है। 3 माइनस 1 कितना होगा? 2 होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? प्लस 2b स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों मैं डिटेल में बता रहा हूँ कि जिससे आपको समझ में आए, है ना, किस तरह से हम इसको करते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर a स्क्वायर लिखा हुआ है। सिर्फ एक क्वेश्चन में मैं डिटेल में बता रहा हूँ, इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट इसी के हेल्प से करने हैं। 1a स्क्वायर लिखा हुआ है बच्चों, a स्क्वायर लिखा था, कोई भी डिजिट आगे नहीं लिखा था, तो यहाँ पर हम 1 मान लेंगे बच्चों। 1a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, इसके बाद माइनस 2a स्क्वायर लिखा है। मैंने बार बार कहा है कि सिर्फ आपको न्यूमरल कोएफिशिएंट को ही देखना है, तो a स्क्वायर एज इट इज़ यहाँ लिखा जाएगा। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये प्लस होगा, क्योंकि आपको मालूम है किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता तो प्लस पॉजिटिव होता है बच्चों। तो प्लस 1 लिखा है, प्लस 3 लिखा है, माइनस 2 लिखा है। इसको सॉल्व करना है बच्चों। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत ईजी है। 1 3 को प्लस करेंगे, 1 3 को प्लस करेंगे, 4 आएगा। 4 माइनस 2 कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 2a स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। Okay, let me check the answer is correct or not. Yes, it is correct. 2a square plus 2b square plus 19. बच्चों समझ में आया? अच्छे से समझ में आया ना किस तरह से हम कर रहे हैं? Now we are moving the next question. Question number B. So here I am writing the question B here.
क्वेश्चन बी इज 5x to the power 3 plus 7y to the power 3 plus 6x square y square minus 7x cube or minus 8y to the power 3 plus 5x square y square, and the third algebraic expression is 6x power 3 minus 8y power 3 माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। बच्चों 3 आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, ठीक है, इनमें भी वही काम करने हैं। सबसे पहला काम क्या है बच्चों, यू हैव टू राइट ऑल दीज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वर्टिकली, सो आई एम राइटिंग हियर, ओके, आई एम राइटिंग हियर। फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज 5x क्यूब प्लस 7y क्यूब plus 6x square y square and minus 7x cube minus 8y cube plus 5x square y square and 6x cube minus 8y cube minus 7x square y square, and you have to add, so you have to write this plus sign। बच्चों इंटीजर कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, अभी मैंने डिटेल में बताया ना कैसे कोएफिशिएंट को हम कलेक्ट करते हैं, पॉजिटिव को कलेक्ट करते हैं, नेगेटिव को जो है इस तरह से इंटीजर्स का रूल लगा के हम कैसे न्यूमेरल कोएफिशिएंट को सॉल्व करते हैं। मैं करने जा रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा। 6 5 11, 11 में से 7 जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा 4। 6 5 11 हो गया बच्चों, 11 माइनस 7 कितना होता है 4 होता है। अब देखिए बच्चों वाई क्यूब ऐसी चीज़ यहाँ लिख देंगे, 8 और 8 16 हो जाएगा, माइनस 16 प्लस 7 यानी कि माइनस 9 आएगा, तो यहाँ पर माइनस 9 लिख देंगे। एंड इन दिस 6 और 5 पॉजिटिव है, इनको प्लस करेंगे, 6 5 11, 11 माइनस 7 इज 4, दिस इज द आंसर। अगेन आई एम चेकिंग द आंसर इज करेक्ट और नॉट। So here the answer is 4x cube minus 9y cube plus 4x square y square आ रहा है। हाँ 4 प्लस ही आएगा क्योंकि 6 और 5 पॉजिटिव है, तो 6 5 11, 11 minus 7 is 4। So this is the final answer। Now students we are moving the next question, but before moving the next question pause the video to note it down in your copy, I take a screenshot। Now students we are moving the next question। Again we have to given the 3 algebraic expressions, so again we can write all the algebraic expression vertically। So here 9xy plus 2y square plus 3z square, and here minus 7xy plus 7y square minus 3z square and 8xy minus 6y square and minus z square, okay। So here we can put the sign plus like this। बच्चों ये प्लस साइन इंडिकेट करेगा कि आप इन तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो वही काम इसमें करना है बच्चों। यहाँ पर कोई भी कोएफिशिएंट आपको नहीं दिख रहा है ना, तो देखिए 3 और यहाँ पे बच्चों देखिए 3 और 1 कितना हो जाएगा, -3 -1 -4 हो जाएगा, और +3 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो -1 यहाँ पर आएगा बच्चों -1 जेड स्क्वायर। 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 अंडरस्टूड होता है, तो जेड स्क्वायर लिख देंगे सिर्फ, है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए 7 to 9, 9 माइनस 6 कितना होगा 3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। और फिर देखिए यहाँ पर भी एक्स वाई लिख देंगे, और 9 17 होता है बच्चों, 17 माइनस 7 कितना हो जाएगा 10xy हो जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। Now we are moving the next question, that is D part। So here D part is 5x square y square x square y plus 2xy square plus 3xy minus 4x square y
माइनस 3xy स्क्वायर माइनस 4xy कॉमा 3x स्क्वायर वाई प्लस 4x स्क्वायर वाई प्लस 4xy स्क्वायर प्लस 4xy स्क्वायर and minus 5xy. So again we are writing all these algebraic expression vertically. So here 5x square y plus 2xy square plus 3xy. Similarly minus 4x square y minus 3xy square and minus 4xy, and in last 3x square y plus 4xy square minus 5xy. बच्चों यहाँ पे भी हम प्लस साइन लगाएंगे ब्रैकेट में, फिर वही स्टेप आपको फॉलो करना. 5 4 ऐड हो जाएगा, 5 4 9 माइनस 9 प्लस 3 माइनस 6xy आ जाएगा. फिर हियर 4 और 2 ऐड हो जाएगा, 4 2 6 6 माइनस 3 प्लस 3x स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर आएगा. और यहाँ पर 5 3 ऐड 5 3 8 हो जाएगा, 8 माइनस 4 कितना होगा बच्चों, 4x स्क्वायर वाई हो जाएगा. सो दिस इज द अगेन द फाइनल आंसर, एंड अगेन आई एम चेकिंग द आंसर इज करेक्ट और नॉट. 6.2 and the question is 4x square y plus 3x y square minus 6. So student, at least you have to try this E part by yourself, okay? But before watching all the steps very carefully, and student, I hope you are all understand how can we solve the algebraic expression, how can we add the algebraic expression by column method. Student, कीप इन माइंड इंटीजर्स कॉन्सेप्ट. बच्चों इंटीजर्स का यूज बार बार हो रहा है, इसलिए इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट यूज करना है आपको. हाउ कैन वी ऐड पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, और हाउ कैन वी ऐड ऑल द नेगेटिव नंबर. ओके, सो स्टूडेंट, आई विल discuss the next concept, that is how can we subtract the algebraic expression in next video. Till then, thank you very much for being with us.